अनुज ने अभी फार्मा का उल्लेख किया, दैट्स डूइंग वेल। अदानी ग्रुप का पूरा अगर आप देखें मूव काफ़ी अच्छा खासा है। क्रूड की थीम आज प्ले करती हुई, लुक एट पिडिलाइट, आपकी स्क्रीन पे करीब ½ % ऊपर। पिडिलाइट मेरे ख्याल से यस, पिडिलाइट दिसंबर 2022 के बाद टेक्निकली दैट मीन्स पूरा का पूरा 23 अगर आप देखेंगे प्रेशर में रहा, बट जनवरी फर्स्ट वीक में ये लगभग 1 साल के सर्वोच्च स्तर पर ट्रेड करता हुआ। कुछ देर पहले मेरी जो थीम्स थी उनमें जो नज़र गई उसमें इंडिगो भी शामिल था। आज याद रखिएगा, एक बार इंडिगो को लेके आइए, क्या कर रहा है, किस ट्रजेक्टरी में है। क्रूड की थीम प्ले करती हुई इट्स 2942, यहाँ पे छोटा सा पुल बैक नज़र आ रहा है। और अगर आप देखें स्क्रीन पे कुछ स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है, उसमें एनबीएफसीज में एमएनएम फाइनेंस स्ट्रॉन्ग स्टेबल ट्रेड करता हुआ। इनफैक्ट B2 बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व ये भी तेज़ हैं। मेरे को स्क्रीन पे एक चीज़ क्लियरली विजिबल है, मन्नापुरम, एमएनएम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, B2, चोला फाइनेंस, एनबीएफसीज का चंक, श्रीराम फाइनेंस, इनफैक्ट पूरा का पूरा जो एनबीएफसीज का चंक है वो स्ट्रॉन्ग। बट अनुज, रिलायंस एक डिफरेंस क्रिएट करता हुआ। बिल्कुल बिल्कुल वीरू, आज पूरा का पूरा जो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है वो रिलायंस ही कर रहा है। खुलते ही उसी ने संभाल लिया। और कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई एक आध बड़ा स्टॉक कंट्रीब्यूट कर दे और थोड़ा सा मार्केट को सपोर्ट कर सकता है। कल का हमारा बिग स्टॉक लेमन ट्री आज अभी भी यहाँ पर आपको थोड़े से गेंस दिखाई देंगे। और आज मेटल्स में अच्छी करेक्शन और अच्छी वाली करेक्शन है। एक बार नैल को लेकर आइए आप, नैल को देखिए आप स्क्रीन पर इस समय। ये करीब एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ करीब 4.25% नीचे। पीएनबी नीचे। एक बार बीएसटी लेकर आएंगे, बीएसटी इंडस्ट्रीज जिसमें कल ब्लॉक डील हुई थी, राधाकिशन दमानी ने जिसमें स्टेक लिया, कल सर्किट पे था, आज फिर 4% ऊपर। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। और गाबा सर गुड मॉर्निंग, बताइए इस समय क्विक सिंगल। इस वक्त मेरे ख्याल से हैवेल्स अच्छा लग रहा है मुझे, वो 1395 पर ट्रेड कर रहा है, अपू मिलना चाहिए। 1420 का टारगेट है, स्टॉप होगा 1390। हैवेल्स इंडिया इंडिया पर रहेगा दांव। सचिन जुड़े हैं हमारे साथ। सचिन गुड मॉर्निंग। सचिन, पहले तो शायद नए साल में हम पहली बार बात कर रहे हैं, तो उसकी आपको मुबारकबाद, शुभकामनाएं। बताइए आपकी पिक। ये समझिए आपको भी शुभकामनाएं एंड सारे दर्शकों को मेरे ओर से और ट्रेड बुल्स की ओर से 2024 लाभदायक रहे। जिस तरीके से मार्केट प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है दोनों साइड की अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए। बट यहाँ पर प्रेडोमिनेंटली कल के सत्र में देखा था कि काफी सारे डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना था। एंड वहां पर मेट्रोपोलिस का जिस तरीके से डेटा शेपअप हो रहा है, मुझे लग रहा है वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होना चाहिए। स्पेशली अगर दिसंबर का डेटा देखें तो उसने 2 अटेम्प्ट्स किए थे 1700 के लेवल के ऊपर सस्टेन होने के, जो फेल हुए थे। बट कल के सत्र में जिस तरीके से ये ब्रेकआउट एस्टेब्लिश हुआ है, मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम थोड़ा सा ड्यूरेबल होगा। तो यहाँ पर 1784 के टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस आप 1720 पे लगाएं। ओके, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर 1736 पे कल दोनों ही स्टॉक्स में अच्छा मूव था। डॉक्टर लाल पैथलैब, मेट्रोपोलिस अच्छा करते हुए अभी ये करीब 1733 पर सचिन जी की एक फ्रेश बाय कॉल है। 1733-35 हो गया सचिन जी का। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी देखिए, नजर मेरी आईटीसी पे है। मुझे लगता है आईटीसी में एक फ्रेश ब्रेकआउट के बाद फॉलो थ्रू आ रहा है, तो हमें एक सेफ्टी भी मिलेगी आज। तो 476 पे फ्यूचर में ये ट्रेड हो रहा है, बाय करे, स्टॉप लॉस रखे 472 का। और इसका इंट्राडे का पहला टारगेट होगा 485, वो निकले तो मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग 500 तक भी जा सकती है। तो आईटीसी इज अ बाय। ओके, आईटीसी बाय है 474 पे। देखिए क्या स्विंग आया है। कल क्लोजिंग में हमने स्पेशली एम्फेसाइज किया था आईटीसी 470 पे कल बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी इस स्टॉक में। प्रशांत, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरू जी, मुझे एस्कॉर्ट्स में एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन नजर आ रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट की सलाह होगी। और स्टॉप लॉस होगा 2905, 2905, 1% रिस्क होगी। जो टारगेट होगा वो होगा 2800 का, 2800। ओके, एस्कॉर्ट्स में एक ब्रेकडाउन नजर आ रहा है प्रशांत जी को, तो ये उनकी पिक हो गई। मानस के पास चलते हैं। मानस, आप क्या पिक कर रहे हैं आज क्विक सिंगल्स में? तो देखिए, बिकवाली करने का ट्रेड होगा और जेएसडब्ल्यू स्टील में बिकवाली करनी है। 880 के आसपास स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया, गिरावट में अब 20 मूविंग एवरेज के नीचे जेएसडब्ल्यू स्टील ट्रेड करने लगा है। तो इसके फ्यूचर में आप बिकवाली करिए 866, 866 रुपए के स्टॉप लॉस से आप बिकवाली कर सकते हैं। 820 रुपए तक के टारगेट इस फ्यूचर में 820 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में आप 850 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं, 28 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। वहां पर 22 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 40 रुपए की टारगेट सेट करिए।
ओके, चलिए तो JSW स्टील ये हो गई मानस की पे किस समय शॉर्ट साइड पर। आशीष, आपके रेडार पर कोई स्टॉक आया? तो थोड़ा रिपीटेटिव जरूर होगा अनुज, पर मुझे लगता है स्ट्रक्चरली बहुत ही बढ़िया ट्रेंड बन रहा है। और हमने पहले भी चर्चा की थी, एफएमसीजी में आईटीसी हमारी टॉप पिक है, और एकमात्र स्टॉक जिसको हमने एफएमसीजी में जगह दी है वो है आईटीसी। और मुझे लगता है कि स्टॉक जिस तरह से एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बना रहा है, ये स्टॉक 550 रुपए के ऊपर आपको जाता हुआ आने वाले दिनों में नजर आ सकता है। तो एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर आईटीसी का है, और मेरे हिसाब से ये बेस का ब्रेकआउट 462 के ऊपर हुआ है, तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आईटीसी में बन रहा है। और जैसे हम देख रहे हैं, एफएमसीजी ने बहुत लंबे समय के बाद एक नए ऑल टाइम हाई को छुआ है। मुझे लगता है उस पूरी रैली के अंदर में जो टॉप पिक होगा आईटीसी, उसको लीड करेगा एफएमसीजी स्पेस के अंदर। Okay, अच्छा, इस समय एक स्पेस जहां पर थोड़ी सी बाइंग आ रही है वो है एनबीएफसीज। आप देखिए L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, इंटरडे चार्ट लेकर आइए इन सबके। L&T फाइनेंस ने लीड किया उसको। M&M फाइनेंस भी उस अपडेट के बाद कल भी एक्चुअली बढ़ा था, वो कल दिहाई पर बंद हुआ था, आज फिर उसमें थोड़े से गेंस आ रहे हैं 1.5% ऊपर। मन्नापुरम में गेंस हैं, मुथूट में गेंस हैं, श्रीराम फाइनेंस में गेंस हैं, चोला मंडलम ग्रीन में है। तो ये एक स्पेस है जहां पर आज थोड़े से ग्रीन आ रहे हैं इस समय। सचिन के पास एक कॉल है। सचिन, बताइए क्या क्या कॉल रहेगी आपकी? अनुज जी, सेम स्पेस है। इनफैक्ट सारे एनबीएफसीज में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है, एंड वहां पर बजाज फिनसर्व का डेटा इंटरेस्टिंग है, इसलिए हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। 1700 का जो एक हर्डल था वो इसने पार किया है, एंड जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों का डेटा है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है अपने आरएसआई पे 50 लेवल के आसपास का, तो एक मोमेंटम के ही संकेत है। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है ये मूव लगभग अराउंड 1745 तक एक्सटेंड होनी चाहिए, एंड पोजिशनल टारगेट होगा यहाँ पर अराउंड 1785 का। खरीदारी करनी है बजाज फिनसर्व के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 1698 पे लगाएं। ओके, ठीक है, ये हो गई बजाज फिनसर्व। अच्छा, गाबा सर की जो पहली कॉल थी हेवल्स, एक बार उसको रिविजिट करते हैं। हेवल्स लेकर आइए जरा। ये क्विक सिंगल्स था हमारा 1404 पर अब इस समय, और 1420 के टारगेट थे। गाबा सर, ग्रिप में है ये ट्रेड, अच्छा रहा मोमेंटम यहाँ पर, कुछ एडजस्टमेंट करनी है इसमें? यस, बिल्कुल 1390 का स्टॉप लगा देना चाहिए और चेस करना चाहिए। 1420 एक टारगेट है, थोड़ा ज्यादा दिया था मैंने, बट मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए क्योंकि मोमेंटम अच्छा है हेवल्स में। मोमेंटम अच्छा है। अच्छा, शरद जी, एनबीएफसीज में कोई स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है? आपकी टीम को कोई स्टॉक पसंद आ रहा हो जो यहाँ पर भी लिया जा सकता है? L&T फाइनेंस में अभी भी यहाँ से अपसाइड है, हमें लगता है। गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में भी एक राउंड ऑफ और री रेटिंग आपको आने वाले समय में देखने मिल सकता है, जैसे जैसे बैंक्स का थोड़ा सा ध्यान वहाँ कम होता है, और ग्रोथ भी वहाँ ठीक ठाक रहनी चाहिए। तो वहाँ पे मुथूट में आपको यहाँ से और अपसाइड मिल सकती है। मेजरली आपको ये पूरी प्लेस में, ये स्पेस में ये प्ले करना होगा कि मोटा मोटी रिटेल, आपकी सीवी फाइनेंसिंग, सेकेंड हैंड फाइनेंसिंग, ये सारे सेगमेंट में एक अपटिक रहेगा। और इसकी वजह से आने वाले समय में जैसे जैसे इनके नंबर्स में सुधार दिखता है, जो कोविड की वजह से काफी हेवायर हो गए थे, मुझे लगता है ज्यादातर नंबर्स में आपको सुधार मिलना चाहिए। और जैसे जैसे वो सुधार मिलता है, क्लासिक पोजीशनिंग होनी चाहिए प्राइस टू बुक मल्टीपल्स में, री रेटिंग होके पीक मल्टीपल्स की तरफ जाने की। तो एवरेज में मुझे लगता है ये सारी कंपनीज 2-2.25 टाइम्स जाएंगी प्राइस टू बुक पे। तो L&T फाइनेंस ऑब्वियसली एक लार्जर प्ले है, तो वो बेस्ट बेट होनी चाहिए। और गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में मुझे लगता है मुथूट में यहाँ से भी 300-400 रुपए की और अपसाइड आपको मिल सकती है। ओके, एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी ने एक कर्व लिया है, और बैंक निफ्टी ने जो एक कर्व लिया एग्जैक्टली 47,500 से 490 से, जो इसका एक वीक ऑप्शन बेस है फॉर द डे, एज ऑफ नाउ एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। बट सी, अगर आप देखें क्या होता है, बट मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे स्क्रीन पे अभी अभी कुछ टिक्स में शायद SBI में कुछ पुट राइटिंग विजिबल है एट 639। ये थोड़ा सा एक कर्व लेता हुआ लोअर लेवल से। यस, कल के लो को SBI ने वॉलेट नहीं किया। इतनी ही बात करके मैं यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि कुछ देर में शायद अब थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्शन मिल जाएगा कि ये फाइनली ब्रीच होगा या नहीं होगा। बट इट्स मैरिको लेके आइएगा स्क्रीन पे एक बार। और क्योंकि आज ITC ने लीडरशिप ली हुई है, मैरिको 550 पे। प्रशांत, 5 अक्टूबर 2023 को इसमें एक ब्रेकडाउन था, उसके बाद ये लगभग पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर परसिस्ट करा इसने सारे क्रिटिकल एवरेजेस के नीचे। फाइनली क्या इस ट्रजेक्टरी से निकलने के संकेत दे रहा है आपको? प्रीएम्प्ट करेंगे क्या इसकी उस स्ट्रेंथ को आप? कोई ट्रेड?
जी वीरू जी, आपने जो वर्ड यूज किया वो बिल्कुल सही है, प्रीएम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि 3 दिनों पहले जो हाई बना, 4 दिनों पहले 555, ये एक रेजिस्टेंस है। बट मुझे लग रहा है कि क्योंकि उसी जोन में प्राइस सस्टेन कर रही है उस दिन के बाद भी, तो इसके ब्रेकआउट होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से 542 यानी 545 के जस्ट नीचे 542 543 जोन में स्टॉप लॉस रखिए, और ये स्टॉक जब 555 क्रॉस करे तो और ऐड कीजिए, मोमेंटम मिल सकता है। और जो पूरी रेंज है जो ब्रेकआउट हो चुकी है, वो रेप्लिकेट होके करीबन 580 590 के लेवल भी दिख सकते हैं। हालांकि स्टॉक स्लो मूव आ रहा है, बट पोजिशनली ये टारगेट्स आ सकते हैं। तो 555 के ऊपर एग्रेसिव ऐड कीजिए, और करंटली 542 के स्टॉप लॉस से बाइंग शुरू कर सकते हैं। ओके वीरू, एक चीज़ है वैसे, हमने एनबीएफसी स्पॉट की थी, अच्छा मोमेंटम बन रहा है वहाँ पर, मतलब। और मिड कैप में देखिए आप, सबसे पहला स्पॉट किया गया था, वो 5% ऊपर आ गया। मतलब मुझे कोई ऐसा पता नहीं कोई रीज़न है या नहीं है, लेकिन एकदम से यहाँ पर अच्छा मोमेंटम आ रहा है। सारे के सारे एनबीएफसी देखिए एक एक करके सबके सब ग्रीन में आ रहे हैं अब इस समय, और अच्छे खासे ग्रीन में। जी हाँ, और ये स्पॉट किया गया था, और एनटी फाइनेंस अब करीब करीब 171 पे आ गया, और एमएनएम फाइनेंस डे हाई पर ये करीब 2.25% ऊपर। अनुज, कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न आपने खुद ही कहा कोई है नहीं, बट एक ऐसे समय में जब हल्का सा बैंक बैकफुट पे आ रहे हैं, क्या ऐसा हो रहा है कि मतलब बैंक्स और एनबीएफसी में ही थोड़ा सा एनबीएफसी को चेंज करना चाह रहा है? हो सकता है, कंफर्टेबल हो गया, हो सकता है। प्लस क्वार्टरली अपडेट्स जो हैं वो थोड़े ठीक ठाक हैं, कि अगर एक अंडर परफॉर्मिंग कंपनी जैसे कि एम&एम फाइनेंस ही अगर इतना अच्छा अपडेट दे सकती है, तो फिर बाकी कंपनियां तो और अच्छा अपडेट दे सकती हैं। ये कई बार मार्केट की रीजनिंग होती है वीरू। और आपको याद होगा फाइनेंस काफ़ी गिरा था, 240 तक आया था, लेकिन उसके बाद उसमें काफ़ी अच्छी रैली आई थी, और वो हमारे रेडार पर भी आया था। तो ये कई बार मार्केट इस तरीके के असम्पशंस करता है। लेकिन प्लस क्या है ना, मार्केट को आजकल आइडियाज़ चाहिए, मार्केट हंग्री है थोड़े आइडियाज़ को लेकर। और मिड कैप भी ग्रीन में आया, तो आज शायद मार्केट ने एनबीएफसी थीम पकड़ ली। रोज कोई ना कोई थीम मार्केट पकड़ लेता है, आज शायद वो थीम जो है वो मिड कैप थीम पकड़ ली मार्केट ने, ये पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल जी हाँ। और इस बीच मेरे स्क्रीन पे याद रखिएगा एनबीएफसी अच्छा कर रही हैं, और इस बीच बजाज फाइनेंस डे हाई पर आके खड़ा हो गया। और मैं बजाज फाइनेंस का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इजेक्ट कर रहा है अपने क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस से। 7200 से लेकर 7400 के बीच में सारे एवरेजेस परसिस्ट कर रहे हैं, और उस रेंज से एग्जिट कर रहा है। अभी इस पे आते हैं, बात करेंगे इस पे। राजेश सतपुजा जी के पास एक ट्रेड है। राजेश जी, क्या पिक किया आपने? वीरेन जी, आपने बस उसका जिक्र कर दिया बजाज फाइनेंस का, तो अगर इजाजत तो बात कर लूं। बजाज फाइनेंस। अरे हुजूर, ये कौन सा मुशायरा चल रहा है कि आपको इजाजत मांगनी है? बोलिए बोलिए। देखिए, बजाज फाइनेंस पे ही नजर थी। बजाज फाइनेंस में कल हमने एक रेजिस्टेंस देखा था 7400 का, और 7400 420 के आसपास ही अटक रहा था, और कल हमने इस पे एक ब्रेकआउट देखा। जैसे हम लोग एनबीएफसी की बात करें तो एक नजर यहाँ पे रखे 7500 के ऊपर जाते ही, जो कि फ्यूचर का लेवल है, मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग रैली मिलेगी। कम से कम 7650 का टारगेट बनता है। 150 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग रैली बजाज फाइनेंस में आनी चाहिए। तो इट्स अ बाय इन बजाज फाइनेंस। 7500 के ऊपर आप बाय करें, और इसका स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा 40 पॉइंट्स का। सो 7460 ये बजाज फाइनेंस का स्टॉप लॉस होगा। लॉन्ग करे, टारगेट होगा 7650 का। जी हाँ। और एक और चीज़, इंडेक्स को जो कुशन प्रोवाइड कर रहा है स्टॉक का, वो है जो मैं पहले उल्लेख कर रहा था। एक सेकंड में थोड़ा सा यहाँ पे जज कर लूँ, देख लूँ। हाई यस है 2631। अभी अभी रिलायंस ने अपने करियर का एक नया हाई क्रिएट किया, तो ऑल टाइम हाई पे रिलायंस आज किया। 2 दिग्गजों ने पार्टिसिपेट अच्छा किया। रिलायंस पे आपका व्यू क्या है इस वक्त सचिन? कैसे अप्रोच करेंगे आप? क्योंकि मेरे लिए ऑल टाइम हाई इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये 2600 के मंथली, जो कि जनवरी के सबसे बड़े कॉलाइटर थे, उसके जोन में एकदम से आके बहुत स्ट्रांगली ट्रेड करता हुआ। बिल्कुल वीरू जी, इनफैक्ट काफी दिनों से एक अच्छी हाई टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस इसने मेंटेन की है, प्लस अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे अभी तक इसने क्लोजिंग नहीं दी है। काफी बार इसने डिक्लाइंस दिए है, बट उसके नीचे अभी तक क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं हुई है। एंड जिस तरीके से आज फ्यूचर्स में एक ओपन लो है लगभग 2617.55 का, तो मुझे लग रहा है उसी पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने में कोई हर्ज नहीं है। ऑन द हायर साइड एक अच्छा कंसोलिडेशन था 2630 से लेके 2600 के रेंज में। मुझे लग रहा है वो कंसोलिडेशन का एक माइनर ब्रेकआउट हुआ है,
तो लगभग अराउंड 2660-65 तक मुझे लग रहा है ये मूव एक्सटेंड होनी चाहिए पैटर्न के लिहाज से। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगभग डेज लो के आसपास लगाए 2617 के आसपास का, एंड ट्रेडिंग लॉन्ग्स बनाए जा सकते हैं 2665 के टारगेट के लिए। ओके, रिलायंस, लेकिन ध्यान रखिए रिलायंस की बात हुई है तो वो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर फिर आ जाएगा। और क्या चल रहा है? बायोकॉन फिर डे हाई पर आया, सो हमारी स्पॉटलाइट में था। मानस, कल आपने इसको पिक भी किया था बायोकॉन को, कल अच्छे मूव्स दिखाए इसने, आज भी ग्रीन में। वो ट्रेड अब अच्छी खासी ग्रिप में होगी। अब यहाँ पर कोई फ्रेश ट्रेड? देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव है, और अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा, जिसका नेकलाइन मेरे ख्याल से 275-276 की रेंज में है। तो अगर बायोकॉन ने वो लेवल्स भी ब्रीच कर लिए तो अब एक बड़ी रैली के लिए स्टॉक तैयार हो जाएगा। अभी तक का जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो बुलिश लगता है, इसलिए बिल्कुल बने रहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस जरूर रिवाइज करके 264 कर ले, और नेक्स्ट टारगेट 275 रुपए का सेट करें। एक स्टॉक जो कल वीरू ने बहुत टाइमली पिक किया था और बाय द एंड ऑफ द डे टॉप गेनर रहा था F&O का, वो था आदित्य बिरला फैशन। कल मुझे याद है 10 के दमदार ट्रेड्स के समय वो पिक किया गया था और उसके बाद उसमें अच्छा मोमेंटम था। आज भी डिप में यहाँ पर बाइंग आई। ध्यान रखिए थोड़ा मार्केट वॉलेटाइल है, तो इसके लिए जो भी स्पॉटिंग हम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा उस चीज़ को जोड़ दीजिएगा। सचिन, आपने ट्रैक किया है क्या इसको, AB फैशन को? जी अनुज जी, इनफैक्ट काफी समय के बाद ये पर्टिकुलर स्टॉक एक अच्छे ट्रेंड में नजर आ रहा है। इनफैक्ट लगातार अपने 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग इसने बरकरार रखी थी। ऑलमोस्ट 2022 से ये थोड़ा सा इस लेवल के आसपास स्ट्रगल कर रहा था, बट जिस तरीके से इसने एक शुरुआत की है इस हफ्ते की, एंड जिस कॉन्फिडेंस से अभी ये ट्रेंड हो रहा है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छे अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में लॉक्ड इन है काउंटर। लगभग अराउंड 265 के आसपास का रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। उसके पहले कोई मेजर हर्डल नहीं है स्टॉक्स में, एंड थोड़ी सी एक रनअप हुई है रैली, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा अगर कंसोलिडेशन यहाँ पर बन जाता है 240 के आसपास एक बेस कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। तो 236 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़े पोजिशन लॉन्ग यहाँ पर डिप्लॉय किए जा सकते हैं। इंटरमीडिएट टारगेट होगा अराउंड 265 का, एंड रिकवरी अगर यहाँ पर कंसिस्टेंट रही तो ये स्टॉक जल्द ही 300 के लेवल के आसपास भी ट्रेंड होना चाहिए अगले कुछ महीनों में। ओके, अच्छा देखिए, एक जो खतरे की घंटी बजी थी ना, अब मार्केट देखिए आप, इसके लिए थोड़ी ट्रेड्स में प्लीज़ केयरफुल रहिए। कोई परमा बुल होने में ना कोई किसी का फ़ायदा नहीं होता है वीरू। मैं एक चीज़ फिर बोल रहा हूँ, कई बार होता है कि बस आप हर डिप बाय कर लीजिए, ऐसे नहीं होता है मार्केट में। कई बार कुछ डिप्स आते हैं जिनमें आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है, और पैसा लूज़ करने में कोई मजाक नहीं है। और ठीक है, 21,850 21,900 तक गए हम ऑलमोस्ट। उसके बाद अब मार्केट थोड़ा गिर रहा है और एक मार्केट इंडिकेशन दे रहा है आपको, बैंक निफ्टी दोनों इंडिकेशन दे रहे हैं। बैंक निफ्टी देखिए अब काफ़ी क्लोज है उस 47,500 लेवल से, और निफ्टी अब वापस जा रहा है अपने कल के लो और 10 डे मार्केट की तरफ। ये मुझे लग रहा है, और मार्केट में कई बार होता है बड़ी से बड़ी बुल मार्केट्स में एक बार 20 डे मार्केट की तरफ मार्केट बढ़ता है, कई बार तो मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ भी बढ़ता है। उसकी तो खैर हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई बुराई नहीं है अगर एक ओवरहेटेड मार्केट थोड़ी सी गिर जाए, थोड़ा सा करेक्शन आ जाए, कोई बुराई नहीं है। हाँ, ये एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपने पिछली रैली मिस कर दी थी, कैश तैयार रखें। अब आप अपना कैश तैयार रखें, क्योंकि अब मार्केट आपको जनवरी में मौका देगा। अगर आपने पिछली रैली मिस की नवंबर दिसंबर वाली, अब मार्केट आपको मौका दे रहा है, लेकिन आपके पास कैश तैयार होना चाहिए। कहीं आप इंट्राडे ट्रेडिंग में ही अगले 3-4 दिन में सारा कैश गंवा देंगे तो जो बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी उसको मिस कर देंगे आप। लेकिन डे लो पर आ गए हम निफ्टी पर 82 पॉइंट नीचे इस समय। जी हम तो एक तरफ से अगर आप देखें कुछ दिग्गज स्टॉक्स परफॉर्म करते हुए, दूसरी तरफ से फाटक खुला हुआ है जनाब। हम डे लो पर है, अभी कल का लो अभी वॉलेट नहीं हुआ है। ओके, और बट अनुज एक दो थीम्स को अगर हम देखें, वो हम जो बात कर रहे थे ना कि बाजार कुछ ना कुछ लॉजिकल और इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशो बेटर, वो चीज़ जो ना चली हो। हम 3-4 दिन से हेवल्स की बात कर रहे हैं, वोल्टास की बात कर रहे हैं। आज मैं इनफैक्ट वाइट गुड सेगमेंट में सिम्फनी को देख रहा था। ये अनुज वो सेगमेंट है जिसने लास्ट आई थिंक 2022 में भी ना 23 में किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और इसी में ही एक सिम्फनी था जो रिकॉर्ड हाई लगा गया। आई मीन मई 2023 से लेकर अंतिम दौर तक आते आते, फॉर इंस्टेंस सिम्फनी आज 200 डेमा पार कर रहा है। क्या ये वाइट गुड सेगमेंट पे कोई रीडिंग है अनुज आपकी इस वक्त? वीरू, मतलब देखिए आप
पूरी समर नहीं चला और जैसे ही आपने स्वेटर निकाल दिया ये स्टॉक चलने शुरू हो गया। सर्दी में चल रहा है। सर्दी में चल रहे हैं। मतलब मार्केट ऐसा ही है। नहीं लेकिन यहाँ पे ना ये स्टॉक्स में कुछ गिरने के मतलब मुझे फ्रैंकली इतने रीजन समझ में नहीं आए थे, क्योंकि जिस तरीके की आजकल रियल एस्टेट डिमांड है, और आजकल तो आप कोई भी अपार्टमेंट परचेस करने जाते हैं ना, उसमें एक कंडीशन ये होती है कि फुल्ली फर्निश होना चाहिए, सारे एसीज होने चाहिए, बिल्डर्स खुद करके देते हैं वो, उससे मतलब वो बिल्डिंग की अपने आप चमक बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाती है। तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं इसमें एक विरोधाभास नज़र आ रहा है, लेकिन खैर अब चलने शुरू हुए हैं तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। इसमें बस एक दो स्पेस ही है, हालांकि पॉलीकैप को स्ट्रिक्टली उस कैटेगरी में नहीं जोड़ेंगे हम, क्योंकि उसमें वायरिंग का भी एक बिजनेस अलग से है, लेकिन वो एक दो स्टॉक फिर भी चले हैं, लेकिन हाँ बाकी स्टॉक्स कैचअप कर रहे हैं थोड़ा सा क्लियरली। जी चलिए अब एक काम करते हैं,